जब बाबर मेरे साथ हैं तो इसका मतलब है कि हमने मुगलाई किस्म की कोई रेसिपी बनानी है। और आज के जो चीज़ हम बनाएंगे उसका नाम भी थोड़ा सा ना मज़ेदार सा है, तो अगर आपके चेहरे पे स्माइल है इसका नाम सुनने के बाद, लेकिन जब आप बना के दिखाएंगे तो वो जो रेसिपी है फिर आप देखेंगे कि नाम में और रेसिपी में कितनी कोरिलेशन है। तो इसका नाम है चिकन आलिशान टिक्का। बिल्कुल है। अब ये कि ये ऐसे ही बनता है, नाम भी यही है, लेकिन ये कि बहुत कम जगहों पे ये बनता है। उसकी वजह ये है कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग किस्म की ये रेसिपी है। इसको बनाने के लिए थोड़े से स्किल्स चाहिए, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बड़ी प्रोफेशनल किस्म की होती हैं। और हमेशा चंद एक चीज़ें मैं बनाता हूं तो हमेशा आपसे कहता हूं कि ये वो चीज़ें हैं जो आप बाज़ार में नहीं सीखते, और शायद चंद एक रेस्टोरेंट से जहाँ पे ये रेसिपी आपको शायद मिल सके। आज हम ये रेसिपी आपको बना के दिखाएंगे। इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ये पूरा शो आप 1 से 2 दफ़ा इसको देखें, और इसके छोटे छोटे स्टेप्स हैं। और मैं इस चीज़ को 2 तरीके से बना सकता हूँ। एक तो वो है जो मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगा, और इसका जो दूसरा तरीका जो यहाँ पे नहीं बन सकता मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। तो आज का चिकन आलिशान टिक्का, वो उसके लिए सबसे पहली जो चीज़ साफ़ सुथरा किस्म का ब्रेस्ट का चिकन है। जी सर, ब्रेस्ट के पीसेज हैं। आप जरा दिखाइएगा कि पीस कैसा है। अच्छा ये देख लें पीस, इसके साथ हमने इसको बटरफ्लाई किया है, फाइन, इसको फाइन हम कहते हैं कि हमने इसको फाइन बटरफ्लाई किया है। ये हमने 6 पीस लिए, ये तकरीबन 200 ग्राम के लगभग हैं। ये एक बंदे के लिए काफ़ी होंगे 6 पीस, एक बंदा मेरे जैसा अगर हो तो। उसके बाद ये है कि अगर आप क्योंकि इसके ऊपर जो चीज़ें लगनी है वो थोड़ी सी हैवी हो जाएंगी, लेकिन है बड़ी मज़ेदार, और फिर आपके सेहत के लिए गारंटीड है। इसमें जितनी चीज़ें हैं वो आपके इम्यून सिस्टम और आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। जैसे कि हमेशा से हमारा ये एक आप समझ लें टारगेट है इस शो में कि हम वो चीज़ें बनाएं जिनसे आपकी सेहत को नुकसान ना पहुँचे। तो सबसे पहले हमने ये जो चिकन लिया था इसको हमने बटरफ्लाई किया, अब हमने इसको करना है मैरिनेट। अच्छा, अब दही सर, दही लिया हमने कुंडे वाला। हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कुंडे वाला दही इसलिए लेना है कि उसमें मिठास नहीं होती, इसमें थोड़ी सी खटास होती है। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप वो बाजार वाला जो डब्बे वाला नहीं आपने इस्तेमाल करना। थोड़ा सा नमक डाला, हाँ जी, थोड़ा लाल मिर्च जी, हल्दी थोड़ी सी, खुश्क धनिया, वाइट पेपर, जीरा पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, ब्राउन प्याज। अब ये जितनी चीज़ें हम इस रेसिपी में जो अभी हम मिक्स करने के लिए इनको चीज़ें डाली, ये सारी की सारी रेसिपी में मौजूद है, तो इसलिए आप यहाँ पर भी इनको वॉश करें। लहसुन अदरक की पेस्ट, और लहसुन और अदरक अब हम हमेशा की तरह इतनी दफ़ा बता चुके हैं कि बना के इसको घर में रख लें। अब दही में अब बाबर ने ग्लव्स पहने हुए हैं, लेकिन यह है कि अगर आपके हाथ साफ़ सुथरे हैं और घर में हैं तो साफ़ सुथरे हाथों से भी बगैर ग्लव्स के भी आप इसको कर सकते हैं। इन्होंने अभी सर्जिकल ग्लव्स पहने हुए हैं तो ये घर में मौजूद नहीं होते, लेकिन साफ़ सुथरे हाथों से। और जैसे इन्होंने मिक्स किया है, इसकी जो खुशबू है ना, अभी यहाँ वहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से कैमरे तक और आगे तो खैर पहुँच नहीं सकती, इतनी मज़ेदार किस्म की इसकी जो रेसिपी है। और उसके बाद जब आप इसको मिक्स करेंगे चिकन के साथ, इसको मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन जो ना 1 घंटा जी सर फ्रिज में, ये बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि मैं अभी जो बना के आपको दिखाया है, इससे पहले इसी रेसिपी को हमने बना के रख लिया था, क्योंकि हमें वो चाहिए थी कि हम 1 घंटा इसको ना रेस्ट दें अपनी फ्रिज में, ताकि ये पूरी की पूरी रेसिपी के जो मसाले हैं ना वो इस चिकन की ये जो हमने बटरफ्लाई किया ना इसको ब्रेस्ट को, ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। क्योंकि जब तक ये इसके अंदर मिक्स नहीं होंगे, जब हम इसको बनाएंगे टिक्का को, तो वो फिर वो प्रॉपर उसका टेस्ट नहीं आपको मिलेगा। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, अब मैंने कहा था कि इसको बनाने के 2 तरीके हैं। आप हमने इसको सर मैरिनेट हो गई है, थोड़ा सा बटर खालस वाला। अब आप कहते हैं कि हमेशा मैं खालस कहता हूँ क्योंकि बाजार से जो बटर मिलता है उस पर मुझे हमेशा शक रहता है। आप घरों में बटर बना सकते हैं, और हमने बहुत सारे शोज में आपको बताया है कि घर में आप बटर कैसे बना सकते हैं। जैसे मेरी वालदा हैं, वो अभी भी, बल्कि कल ही वो जो जितना हम दूध लेते हैं उसकी हम मलाई इकट्ठी करते हैं, मलाई इकट्ठी करके फिर उसमें से हम उसका बटर निकालते हैं, और बटर को फिर जला के फिर हम उससे देसी घी निकालते हैं। तो ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं पुराने ज़मानों की, वो आज भी उतनी ही मुस्तनद हैं जैसी 1000 साल पहले। तो ये खालस बटर लेना है। खालस बटर इसलिए मैं कहता हूँ कि इसके अंदर इसका जो अपना टेस्ट है ना, वो बड़ा ज़रूरी है कि इस चीज़ में वो आपको टेस्ट के साथ मिक्स करेगा जो हमने मैरिनेशन की है।
ये सब पीसेस जो पहले हमने मैरिनेट किए थे। अब आपके सामने देखिए, हमने जो मैरिनेशन की थी वो आपके सामने की, लेकिन जो 1 घंटा पहले हमने इतने ही पीसेस 200 ग्राम में सेम रेसिपी से करने के बाद हमने फ्रिज में इसको रेस्ट दिया है, वो हम करेंगे सौते। और जैसे जैसे हम इसमें डाल रहे हैं, मैं आपको ये शेयर कर सकता हूँ कि इसकी जो इतनी मज़ेदार किस्म की खुशबू जो है वो अब सौते करते हुए हमें और हमारे साथ जो दोस्त हैं, हमारे जो कैमरामैन वगैरह हैं, वो भी इसको फील कर सकते हैं, इसको स्मेल कर सकते हैं। ये भी अभी हम इसको सौते करेंगे और सौते करने के बाद फिर हमने इनको करना है बेक। अब असल में तो हम इनको करते हैं बारबेक्यू, क्योंकि मेरे पास बारबेक्यू की यहाँ पे एक वो आपको पता है कि इसके अंदर है, हम जहाँ पे शो कर रहे हैं ये स्टूडियो, यहाँ पे हम बारबेक्यू की पिट ला नहीं सकते, तो हमने इसका एक और नुस्खा निकाला है जो अभी हम आपको दिखाते हैं। इससे पहले भी मैंने एक दफ़ा एक रेसिपी आपके साथ शेयर की थी जिसमें ये चीज़ मैंने बताई थी कि इसको अगर आपके पास फिट नहीं है तो आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। बड़ा खूबसूरत लेकिन है बहुत पुराना ये तरीका। पुराने ज़मानों में जब चीज़ को बेक करना होता था, वो जो अभी अब ये जो आप देख रहे हैं हमारी ये जो पतीली जिसे कहते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया कि इसके अंदर ये चीज़ बेक होगी। तो मैं अभी आपको वो करके दिखाऊंगा और आप इसको एंजॉय करेंगे। और घर में भी जब आपने करना होगा, अगर आपको फिट नहीं है तो आप इसको इस नुस्खे को, जो कि बहुत कम लोग जो आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन ये है कि है ये इसी तरीके से जिस तरह से मैं आपको करके दिखाऊंगा। चीज़ है सर, मोज़रेला चीज़ है, उसके अंदर 3 किस्म की शिमला मिर्च है, रेड, येलो और ग्रीन, और थोड़ा सा धनिया है, और अंडे की जो वाइटनेस है, वाइट पानी उसका, वो डाला हुआ है। इसको मिक्स कर लिया हमने। तो ये हम अब ये देख रहे हैं कि इस टिक्के पे जिसने इसको आलीशान बनाना, जिसका नाम है चिकन आलीशान टिक्का, उसके ये जो चीज़ है, हम इसको लगाने के बाद इसके ऊपर जैसे ये सौते मुकम्मल होता है, तो हमने जो रेसिपी आपको बताई है, इसमें चीज़ है मोज़रेला चीज़ के बाद इसमें बेल पेपर है 3 किस्म की, तीनों रंग की। अगर तीनों नहीं मिलती तो आप बेशक एक रंग की इसमें इस्तेमाल कर लें। अगर आपको बेल पेपर ग्रीन जो वो भी नहीं मिलती तो आप फिर लंबे वाली जो हमारी ग्रीन चिली है, जी सर, बस उसमें सिर्फ ये होगा कि वो ज़रा फिर इसको ना तीखा कर देगी टेस्ट को, और कुछ बच्चे जो है फिर वो ग्रीन चिली को खा नहीं सकते। लेकिन ये जो बेल पेपर है इसमें वो तीखापन नहीं है, तो ये बच्चे भी इसको बड़े मज़े से खाते हैं। आप देखोगा वो पिज़्ज़ा वगैरह पर जब वेजिटेबल पिज़्ज़ा लेते हैं तो वो इसमें चीज़ें शामिल होती हैं। हमने इनको चॉप किया, चॉप करने के बाद हमने इसको मिक्स किया, हमने इसमें अंडे की सफ़ेदी डाली जी, थोड़ा सा नमक डाला जी, और इसके अलावा कुछ नहीं था। हाँ, ये प्लेट से। अब ये देखें, ये जो चीज़ हमने सौते की है, अच्छा आपने सौते थोड़ा करना है इसको, ताकि ये 90% डन हो। ये ज़रा मुझको सुनते जाइए, ताकि ये जो स्टेप्स हैं ये बड़े ज़रूरी हैं कि जब आप घर में बनाएं, ये ना हो कि आप इसको ओवर डन कर दें और जब हम इसको बेक करें तो फिर ये बिल्कुल जो है रबर की तरह हो जाए। तो प्लीज़ जब आप चिकन या फिश को डील करें तो बी वेरी सेंसिटिव। आप देख रहे हैं कि एक साइड जो है गोल्डन ब्राउन है इसकी, और जो गोल्डन ब्राउन साइड है वो मैंने ऊपर की है, और दूसरे वाली अभी थोड़ी सी इससे कम डन है, वो मैंने उसका जो नीचे किया, क्योंकि इसके ऊपर हम चिकन और जो चीज़ की हमने अभी जो मिक्स बनाया है वो उसके ऊपर लगाएंगे, और उसके बाद जो गोल्डन ब्राउन साइड है वो ऊपर रहेगी जब मैं इसको बेक करूँगा, और जो साइड मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं की वो जाके नीचे की तरफ होगी, क्योंकि जब नीचे से हीट उठेगी तो वो नीचे से उसको गोल्डन ब्राउन करेगी और उसको पकाएगी। और जो हीट इसके अंदर, एक छोटा सा इसको ओवन समझ ले देसी किस्म का, इसके अंदर जब हीट इसके अंदर सर्कुलेट करेगी तो वो फिर सारे का सारा जो है ना उसको चीज़ के साथ पकाएगी। तो आप इसके बाइट लेंगे तो फिर आप याद कीजिएगा। और आखिर पे मैं आपको सॉस बना के दिखाऊंगा इसकी, कि इसकी सॉस हमने कैसे बनानी है। अब ये जो चीज़ हमने रखी है, जरा बाबर इसको बताइएगा। जी सर। सर इसमें नमक डाला 1 kg तकरीबन, और एक बीच में छानना है जो नमक से ऊपर है थोड़ा सा। सर अगर निकल जाता तो दिखा दें। ये देखें मैंने क्या किया है, थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं, ये देखें, ये इसके नीचे 1 kg हमने नमक जो है ना
वो रखा है। रखने के बाद उसको गर्म किया है। गर्म करने के बाद हमने ये जो इसको जिसके ऊपर हमने अपना चिकन रखना है, ये बाजार से चीज़ मिल जाती है। ये पूरे का पूरा सेटअप जो है, अब गर्म जब होगा आप इसको खोलेंगे तो इसके अंदर से ना वो जो नमक है ना, नमक की वजह से आपको जो थोड़ी सी इसमें स्टीम होगी ना, वो आपको फील होगी। तो इससे थोड़ा सा आपने ना, थोड़ा सा मामूली सा आपने एक साइड पे रहना है। और इसके बाद फिर हमने जो चीज़ें भी आप सामने स्क्रीन पे हम लोग इसके ऊपर चीज़ लगा रहे हैं। जो हमने अभी जो टिक्का हमने अभी आपके सामने सौते किया था, उसको फ्राई नहीं किया था। ज़रा इसको प्लीज़ ज़रा डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा कि हमने इसको सौते किया, इसको हमने फ्राई नहीं किया और ना ही आपने इसको फ्राई करना है। और चीज़ आप जितना ज़्यादा लगाएंगे वो उतनी ज़्यादा बाइट जो है ना उसमें मज़ेदार होगी, और बच्चे चीज़ को बड़े मज़े से खाते हैं। तो फिर ये वो चीज़ होगी कि जो आप घर में बनाएंगे तो आप दोस्तों, फैमिली वालों के साथ और बच्चों के साथ इसको आप बहुत इंजॉय करेंगे। अब ये करने के बाद अब हम इसको रखेंगे। ये जो भी मैंने आपको दिखाया था कि इसके साथ ऊपर जो हमने ये जो छोटी सी जाली रखी है, इसके स्टेप्स हैं नीचे, ये तकरीबन जो है ना 4 इंच ये नमक के ऊपर है। और अब ये वो चीज़ है जो बिल्कुल देसी, आप गांव में भी कर सकते हैं। आप अगर आप टूर पे निकले हुए हैं, आप ये चीज़ें साथ ले जाएं। और ये वो चीज़ है जो आप अगर आप बाहर कर रहे हैं तो आप इसको बारबेक्यू कर सकते हैं। ले जनाब, ये हमने इसके ऊपर ये अब 3 से 4 मिनट जो है हम इसको रखेंगे। उस वक्त तक हम अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। रेसिपी आहिस्ता आहिस्ता नोट कीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी होंगी, वो सारी आपको काम आने वाली हैं। बाकी स्टेप्स मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। आखिरी जब आप वापस आएंगी सॉस बनाऊंगा इसकी, और ये डन होगा निकाल के दिखाऊंगा, तब तक कि मेरी रेसिपी नोट कर ले आप। ले जनाब, रेसिपी आपने हमारी नोट कर ली। अब ये जो प्रोसेस हमने की, अभी आपके सामने जो स्टेप लिया था, पहले मैंने इसको सौते किया था। सौते करने के बाद फिर हमने आपको पहले से मैरिनेशन दिखाई, फिर हमने आपको बताया कि चीज़ की जो रेसिपी वो कैसे है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ जो है स्टेप्स में बताई। आपको बताने के बाद हमने रेसिपी आपके साथ शेयर की। रेसिपी शेयर करने के बाद हमने तकरीबन 5 मिनट, ये जो तरीका है ये आज से 2000 साल से ये तरीका चला आ रहा है। अब क्योंकि ओवन बन गए हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं, तो लोग ये चीज़ें नहीं करते लेकिन ये बड़ा नेचुरल तरीका है किसी चीज़ को बेक करने का। तो हमने इसको तकरीबन 5 मिनट, आपने 1 किलो नमक के ऊपर आपको दिखाया हमने कि वो एक हमने वो उसकी बना के स्पोर्ट जो मैंने बाहर निकाल के दिखाई थी आपको, उसके ऊपर हमने अपने जो 6 पीसेस थे वो टिक्के के, आलिशान टिक्के के, वो हमने उसके ऊपर रखे, उसके ऊपर चीज़ लगा हुआ था। अब हम आप यहाँ से निकालेंगे। निकालने के बाद फिर मैं आपके सामने इसकी सॉस बनाता हूँ, और सॉस बनाने के साथ इसके साथ इसके थोड़ी सी गार्निश है वो भी दिखाता हूँ आपको। जब आपने देखिएगा खोल के, वाह, जरा कैमरे पे लेके जाइएगा, वाह। मेल्ट चीज़, उसके साथ हमारी मैरिनेशन चिकन ब्रेस्ट के जो हमने पीसेस थे जिनको हमने बटरफ्लाई करके लगाया है, ये आपके मुंह में शहद की तरह इसने ना घोलना है इसने। अब ये चीज़ें लाइव शो में करना एक चैलेंज से कम नहीं है, लेकिन ये चीज़ें हमारे शो में होती हैं। अब ये ज़रा यहाँ से उठा लीजिएगा जी। ये अब इसकी फिनिशिंग करने के लिए पहले इसकी थोड़ी सी गार्निश है, जिसकी वजह से मैंने ग्लव्स पहने हुए हैं। ये लेटस, उसके बाद हमने अच्छा, अब इसमें पानी के साथ थोड़ा सा हमने ना सिरका इसमें डाला हुआ है, ताकि ये जो है ना इसका टेस्ट, जैसे इसमें प्याज है, अक्सर लोग जो है वो कच्चा प्याज खा नहीं सकते, लेकिन जैसे आप उसको सिरका लगा के 1 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो उसमें जो कड़वाहट है या जो लोग नहीं खा सकते, आप उसको सिरका जो इसके टेस्ट को यकसर बदल देगा।
तो हमने वो जो बेल पेपर थी तीनों किस्म की, वो पानी में डालने के बाद थोड़ा सा सिरका इसमें डाला, हल्का सा नमक डाल दिया, और उसके बाद इसमें हमने फ्रेश बेगन ये इसके ऊपर रखा है। ये लीजिए, ये ज़रा मैं साइड पे कर दूं। अब बनानी है हमने इसकी सॉस। आपको सॉस बना के दिखाता हूं। आपको सॉस में 3 चीज़ें जाएंगी जी। ये 3 चीज़ें हैं, ज़रा कैमरे में वो नज़र आ जाए। मैं इससे थोड़ा सा साइड पे कर रहा हूँ इनको। इसमें हमने ग्रीन चटनी ली है जी। उसके बाद हमने इसमें हॉइजन सॉस। अब आप कहेंगे कि इससे हॉइजन सॉस का क्या ताल्लुक है? तो ये हॉइजन सॉस, इसमें आप इसको कह लें कि जिद्दत है, जो चाइनीज सॉसेस से हमने निकाला है इसको। और आगे हमने बनाई है इमली की चटनी। इन तीनों चटनियों को मिक्स करने के बाद आप इसके साथ इस टिक्के को सर्व करेंगे। अगर मज़ा ना आए तो आपके पूरे के पूरे पैसे वापस होंगे। सिर्फ आप हमें यूट्यूब पे लिख दीजिएगा जी मज़ा नहीं आया इसका। तो 2 चम्मच ग्रीन चटनी, 1 चम्मच हॉइजन सॉस और 1 चम्मच इमली। अब आपने इनको मिक्स करना। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और ये जो सॉस बनाई है, अगर आप इस आलीशान टिक्के के साथ ना भी खाना चाहें तो वैसे ही घर में जो बारबेक्यू या और वो चीज़ें हैं, आप देखिएगा कि इस सॉस को आप हर बारबेक्यू जो आइटम आप बनाएंगे या बाज़ार से लेंगे, क्योंकि आपको पता बाज़ार में बारबेक्यू आइटम देते हैं तो उसके साथ बड़ी अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें, वो दही में चीज़ें डाल के देते हैं आपको। और बहरहाल वो ठीक है, उनका जैसे भी है। ये एक खूबसूरत किस्म की सॉस हमने इसके साथ बना के लगाई है। सैलड, सॉस, आलीशान टिक्का। अब इससे बेहतर आप चीज़ क्या बनाएंगे? इसको बनाएं, खाएं, इंजॉय करें। और अच्छा लगे तो मुझे और बाबर को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगले शो तक के लिए मुझे और बाबर को इजाज़त दीजिए। फिर एक नई खूबसूरत सी रेसिपी लेके आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।